I am Shelly, CA Shelly श्रीवास्तवा एंड इस नाम के बारे में मैं आप सबको कुछ बताना चाहूँगी। जब मेरी फाइनल ईयर यानी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के दौरान ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो वी हैड अ 5 days प्रोग्राम। वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिली थी, शी वॉज ऑल्सो डूइंग हर ट्रेनिंग एट दैट टाइम और मैं भी ट्रेनिंग कर रही थी। एंड उसने एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दी थी हम लोगों के नाम की कि नेम आपका आपके पेरेंट्स रखते हैं, सरनेम आपका फैमिली नेम, आपका जो भी फैमिली नेम है वो होता है, बट प्रीफिक्स जो है वो आप खुद लगा सकते हैं एंड वो आपको कोई नहीं दे सकता। मतलब कोई ये ट्रांसफरेबल चीज़ नहीं है, कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आपको सब मोटिवेट कर सकते हैं बट उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको खुद अपना नाम बनाना पड़ेगा। सो हेयर आई एम CA शैली श्रीवास्तवा। मैं एक एसोसिएट मेंबर हूँ ICSI की एंड आज 25 अगस्त है। बहुत धमाकेदार दिन होता है सारे CA स्टूडेंट्स के लिए। किसी के ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, किसी के शैटर होते हैं। मैंने लिंक्डइन पे भी अभी एक पोस्ट किया था इस बारे में, ऐसे ही कुछ बैठ के सोच रही थी, कुछ किसी का पोस्ट देखा कि कोई पास हो गया तो मुझे याद आया कितने लोग नहीं भी हुए होंगे। कभी कभी हम इस पार थे, कभी उस पार थे और आज फाइनली एक मेंबर की तरह हैं। तो मैं अपनी जर्नी पहले बताती हूँ। 25 अगस्त फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बताती हूँ। पहले 25 अगस्त में मैंने पहले एक बार 2 ग्रुप दिए थे, फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप। एंड उस टाइम मैं थोड़ा होपलेस हो चुकी थी। मुझे पता था कि मेरे एग्ज़ाम शायद नहीं क्लियर होंगे एंड मैं भगवान को बड़ा क्वेश्चन तो नहीं करती थी बट मैं अपनी बात कहती थी कि मुझे सेमी क्वालिफाइड बना देंगे क्या। मतलब मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कभी कंप्लीट कर पाऊँगी। और निराश आप बहुत जल्दी होते हैं, मुझे ऐसा लगा। फेलियर की आदत नहीं थी ना। अकेडमिकली मैं हमेशा अच्छी रही हूँ, स्कूल में अच्छी थी, कॉलेज में अच्छी थी, कॉलेज में टॉपर भी थी BCom में। और कई बार लगता था यार MBA कर लिया होता कहीं से, मतलब क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ और कर लेती हूँ। बीच में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ मैं बहुत सीरियसली सोच रही थी कि यार CS छोड़ देते हैं, MBA कर लेते हैं। और जब मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स दिए थे और मैं एक बार में क्लियर हो गया था मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा नहीं, ग्रेजुएशन के टाइम मैं सोच रही थी कि बहुत मेहनत है, क्या करूँ, नहीं CS नहीं करती, वो क्लियर तो बाद में हुआ। तो मैंने किसी से पूछा भी था तो मुझे किसी ने ये भी गाइडेंस दी थी कि CS, वो खुद एक CS है, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या गाइडेंस देंगे। सब मुझे कह रहे थे कि अकाउंट्स ऐसे पढ़ना, लॉ ऐसे पढ़ना, ये करना वो करना। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि छोड़ना मत। अब मैंने उन्हीं को पूछा कि अब मेरे से नहीं हो रहा, क्या MBA कर लूँ ये वो। तो उन्होंने बहुत फ्रैंकली बोला था कि ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं एंड तुम देखो तुम्हारा कहाँ इंटरेस्ट है। एंड मेरा इंटरेस्ट हमेशा से CS में था, लॉ में था। एंड मुझे बातें करने की आदत है, ये तो आपको मैंने शायद किसी और वीडियो में बताया भी होगा। बट पहले मैं अपना एक टॉपिक ख़त्म कर लेती हूँ, फिर दूसरे पे आती हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो सबसे करनी है। तो बहरहाल मेरा फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप था, मैंने एग्ज़ाम दिया। उससे पहले मेरा फर्स्ट ग्रुप था जो नहीं निकला था, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप था। और आई वॉज़ वेरी होपलेस कि नहीं निकला। कभी फेल होने की आदत है नहीं, तो फेल हुए नहीं थे तो लग रहा था कि अब पास कैसे ही होंगे। एंड आई रिमेंबर मेरा रिजल्ट आया, मैंने देखा फर्स्ट ग्रुप और मैंने मार्क्स कुछ नहीं देखे थे। मैं पहले मुद्दे की बात देख रही थी कि पास लिखा है कि फेल लिखा है। तो मैंने देखा पास, फिर मैंने थर्ड ग्रुप देखा, वो देखा पास। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैं रूम में अकेली थी उस टाइम, कोई नहीं था। और इतना रोई और मैं बाहर गई अपने रूम के। मेरे पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा छोटा भाई है। और मैं जैसे रो के निकली, उसके पहले भी एक बहुत बड़ी जर्नी रही थी ऑफ अनसर्टनिटी, ऑफ एंशियसनेस। तो एंड आई वॉजेंट मतलब उतनी पुख्ता नहीं हुई थी तब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई रिमेंबर मैं बाहर आई, मैं रो रही थी। मेरे पापा ने मुझे हक किया, बोला कि अरे कोई बात नहीं, अगली बार निकल जाएगा, अब ऐसे रोने की थोड़ी कोई बात है। एंड
माइंड यू, मैं जब भी फेल हुई हूँ मैं एक आंसू नहीं बहाया है। और मैं पास हुई एंड पापा वही कि निकल जाएगा कोई बात नहीं। मेरे हाथ में फ़ोन भी था और मैं गले मिले हुए हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन है। मेरे भाई ने ऐसे साइड से देखा, कह रहा एक में तो पास लिखा है, पास तो है। तो मैं रोते रोते मतलब उसको बोला मैं दोनों में पास है। तो अब पापा कह रहे कोई बात नहीं, निकल जाएगा निकल जाएगा। और मेरा भाई कहता अरे ये रो क्यों रही है, इनके तो दोनों पेपर निकल गए। तो पापा एकदम से पीछे हो गए, तुम्हारे दोनों पेपर निकल गए, तुम रो क्यों रही हो, तुम मुझे मतलब टेंशन में डाल रही हो। तो मैंने बोला नहीं मेरे दोनों निकल गए। एंड इट वॉज मैजिकल। आई थिंक कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे जब उनके पेपर्स निकले होंगे कि हाँ हमारा हो जाएगा। मैं अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट थी बट रिजल्ट पे नहीं थी। सी प्रिपरेशन करना मेरा काम है, रिजल्ट सिर्फ मेरी प्रिपरेशन पे बेस्ड नहीं है। हो सकता है किसी ने 1 महीना पढ़ाई की, 1 महीना तो बहुत कम हो गया, किसी ने 2-3 महीना पढ़ाई की हो, किसी ने पूरा साल भर पढ़ाई की हो, किसी ने 1.5 साल पढ़ाई की हो और तब पेपर दिया हो। आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 साल वाले ने अच्छी पढ़ाई की हो सकता है कोई 3 महीने में विद डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस पेपर पास कर ले। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और प्रिपरेशन एक मेजर फैक्टर है, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। आप कैसे लिख रहे हैं पेपर में, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन योर थिंग्स, इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। एंड ऑल्सो उस दिन आप किस मूड में हैं, एग्जामिनर कैसे मूड में हैं, आपने जो कहा किस तरह से आप उसको ढंग से प्रेजेंट कर पाए नहीं कर पाए, वो बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड प्रिपरेशन टिप्स के लिए भी मैं कुछ वीडियोस होपफुली लेके आऊँगी। एंड आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप निकला था एकदम खुशियों की लहर कि बस सब तो हो गया इसका CS। और मेरा सेकंड ग्रुप तब रहता था और आई रिमेंबर मेरे घर पे सब लोग आए थे, मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड्स की अरे बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा थे नहीं उस टाइम, बहुत क्लोज फ्रेंड्स मेरे आज भी वही है। एंड वो हम लोग दूर दूर रहते थे तो फैमिली फ्रेंड्स आए थे, मतलब मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे वो। एंड वो CS जर्नी में किसी के फ्रेंड्स बन जाते हैं, किसी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं बट ऐसे मैं रोज़ डे टू डे नहीं मिल पाती थी लोगों से। वो मेरे को बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी लगता था यार, किसी से तो बातें करूँ। घर वाले ही थे जिनसे बातें करती थी, मम्मा हो गई, मौसी हो गई, बाकी लोग हो गए। तो खैर मुझे किसी ने बोला था उस दिन कि अरे अब सेकंड ग्रुप तो निकल जाएगा, डोंट वरी, ये क्या हो सेकंड, अब तुमने 2 ग्रुप निकाल लिए हैं, सेकंड ग्रुप तो। और वो फर्स्ट टेस्ट ऑफ एक्चुअल सक्सेस थी कि यार प्रोफेशनल एग्जाम्स में 3 ग्रुप थे उस टाइम, 3 में से 2 निकल गए हैं, 1 ग्रुप बाकी है। मतलब मैंने मेहनत की, मैंने 2 ग्रुप निकाले तो 1 ग्रुप तो निकल जाएगा। और आई रिमेंबर मैंने जब दूसरा अटेम्प्ट दिया बस प्रिपेयर्ड, एंशियस और बहुत ज़्यादा होप कर रही थी कि ये बार में निकल जाए, CS बन जाएंगे। मैंने इवेंचुअली नहीं निकला। अब भाई ये तो था कि पेपर तो अब निकालना है किसी तरह, ठीक है। पूरी मतलब एक तो पूरे कोर्स में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है कि आपने ये कर लिया वो कर लिया। आपके सेल्फ वर्थ पे ऐसी जोर खिलात लगी होती है उस समय कि यार आई नो आई एम केपेबल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल। एंड अभी मेरे को ICSI का कोई मैसेज आया शायद एंड ऑफिस से, कोई ट्रेनिंग मेंबरशिप का। एंड दिस इज द थ्रिल, आई एम अ क्वालिफाइड CS नाउ। एक अलग रिस्पेक्ट है एटलीस्ट अपने मन में और बाकी लोगों के से भी ऑब्वियसली, बट इट फील्स ग्रेट। मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया था सेकेंड ग्रुप का एंड मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। एंड आई रिमेंबर दैट डे, इट वॉज अगेन 25 अगस्त। तो इसीलिए आज ये चीज़ मैं शुरुआत कर रही हूँ। 25 अगस्त बहुत खास रहा है। 25 अगस्त था उस दिन। आई रिमेंबर उस दिन भी मैं रूम में अकेली थी। पहले मैं अपना रिजल्ट मम्मी पापा लोगों के साथ देखती थी शुरू में, मतलब अपना एग्जीक्यूटिव वगैरह का तो मैंने देखा, फाइनल का एक आधी मैंने देखा मम्मी पापा के साथ। फिर मेरे को थोड़ा सा जब सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला वो होने लगा तो मैं अपना रूम में अकेले देखती थी कि नहीं मैं ऐसे 11 बजे रिजल्ट आ रहा है तो 10:30 बजे सो के उठना ही नहीं है। मतलब मेरे को मम्मा आके बोलती थी उठ जाओ, तुम्हें रिजल्ट नहीं देखना है। नहीं देखना है बहुत जल्दी देखना है, अभी जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। और फिर खैर साइड पे ट्राई करते रहते थे। तो CS करना मेरा एम था। आई रिमेंबर सेकेंड ग्रुप जब निकला है, मेरी आंखों में आंसू थे
और मैं खड़ी हुई थी और मैं पीछे मेरा बेड था, मैं बैठ गई 1 सेकंड के लिए कि मैं पास हो गई। अब क्या, व्हाट टू डू? और फिर मैं रूम के बाहर गई, मैंने बताया मम्मा पापा को, दे वर हैप्पी टीयर्स। पापा के अपने पुराने गाने चल गए, खुशी वाले, मस्ती वाले, कि चलो लेट्स सेलिब्रेट। और आई रिमेम्बर, आज भी मुझे लगता है मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एम था CS करना, वो अचीव हो गया है। एंड उसके आगे की क्लैरिटी, इट इज़ अ जर्नी आई बिलीव, बट येस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपकी लाइफ में ऐसे छाप छोड़ जाते हैं कि आपको पता नहीं होता कि आपको कैसे वो चेंज कर देंगे फॉर लाइफ, यू नेवर नो। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्टूडेंट से बात करना चाहूँगी जिनका रिज़ल्ट आज आया है, एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स से जो रिज़ल्ट में फेल हुए। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बना लेती हूँ, फटाफट वीडियोस बना रही हूँ मैं। होमवर्क आपका ये है कि क्या इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आई नो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, वीडियो ऑडियो क्वालिटी, ये सब अभी आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट लेट्स सी हाउ दिस गोज। थैंक यू।